नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। खबरें तो बहुत सारी है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के रूस दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं। ब्रिक्स के समिट में भाग लेने के लिए वो गए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि मिल करके आपसी सहयोग के लिए काम करते हैं। अब इनमें 5 नए सदस्यों को भी जोड़ा गया है, जिसमें कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल कर लिए गए। तो टोटल सदस्यों की संख्या अब 10 हो गई है। तो वहीं आज इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रशियन जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन से मिले। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को यह भरोसा दिया कि यूक्रेन के साथ शांति कायम करने में भारत पूरी तरह से रूस का सहयोग करेगा। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हंसी मजाक का भी दौर जारी रहा और भारत को रूस ने एक अपना सच्चा साझेदार बताया, जो कि मुश्किल परिस्थिति में भी रूस से सामान खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है और अमेरिका के विरोध को नजरअंदाज करते हुए कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, कजान की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में भारतीय उच्चायोग खोलने का भी स्वागत किया, प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय का स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने की संभावना है, चाइना के राष्ट्रपति से। तो देखना होगा अगले कुछ घंटों में ब्रिक्स से क्या खबर आती है, हम आपको वो खबर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी खबर है झारखंड से, जहां के चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के साथ साथ। झारखंड में सीटों का बंटवारा जैसे भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आजसू के बीच तो पहले ही हो चुका था, अब कांग्रेस के बीच भी और झामुमो के बीच और आरजेडी के बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसके अनुसार से कांग्रेस और जेवीएम मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी बचे 11 सीटों पर आरजेडी और वाम दल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं, बीजेपी ने सारे उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं झारखंड में। जबकि इसने जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, उसने अब तक 6 नाम घोषित किए हैं, जिसमें कि गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है और भी कई नाम हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। वहीं कांग्रेस ने महगामा से दीपिका सिंह पांडे को टिकट दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि वहां क्या होता है। और वाम दल को भी कुछ सीटें आवंटित की गई है। पहले आरजेडी 12 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन अब 8 सीटों पर जाकर बात बनी है और शायद 3 सीटों पर वाम दल अपने उम्मीदवार उतारे। तो चलिए झारखंड से रुख करते हैं यहाँ का, यानी कि महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में महायुति में तो सीटों का समझौता लगभग तय हो गया। बीजेपी ने अपनी 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन मामला फंसा है महाविकास अघाड़ी में, जिसमें कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से कांग्रेस अब इस महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्योंकि लोकसभा में 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और 13 पर उसने जीत हासिल की थी। तो इस बार कांग्रेस लगभग 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं शरद पवार की पार्टी 70 या 72 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। कल सुबह तक शायद ये साफ हो जाएगा कि क्या तस्वीर रहती है महाविकास अघाड़ी में। तो महायुति तो चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है लगभग। अब ऐसा फाइनल हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 152 से 155 सीटों पर लड़ेगी। जो शिंदे की शिवसेना है वो लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अजीत दादा पवार की जो एनसीपी है वो 52 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो यहाँ लगभग मामला क्लियर है। 288 सदस्य विधानसभा है और बहुमत के लिए 145 का जादुई आंकड़ा है। और इस बार मुकाबला गठबंधनों के बीच है, पार्टियों के बीच नहीं है। स्पेशली तब ये चुनाव हो रहा है जब एनसीपी और शिवसेना में 2 फाड़ हो चुके हैं, 2 अलग अलग दूरी बन चुकी है। तो क्या महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी उससे मुकाबला करने को तैयार है? कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शामिल रहेगा इसमें? तो इसी हिसाब से बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों ने रणनीति बनाई है और शायद हरियाणा चुनाव में जो बीजेपी की सफलता मिली है उससे एनडीए के सहयोगियों का भी अभी मोराल हाई पर है। तो हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप जुड़ रहिए हमारे साथ कुमार अभिषेक की खबर के साथ। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।